24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। 3 साल, सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट, दर्जनों गिरफ्तारियां और फिर एक फैसला जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य आरोपियों को सीबीआई वाले केस में बरी कर दिया। कोर्ट का साफ शब्दों में संकेत, आरोप थे पर ठोस सबूत नहीं। लेकिन क्या पूरी कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं। शुरुआत कहां से हुई? 17 नवंबर 2021, नई एक्साइज पॉलिसी लागू, दावा माफिया राज खत्म होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। जुलाई 2022, मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कथित वित्तीय गड़बड़ियां। 17 अगस्त 2022, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस दर्ज, बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यहीं से नीति से घोटाला की कथा शुरू हुई। सीबीआई का आरोप क्या था? लाइसेंस आवंटन में कथित पक्षपात, निजी कंपनियों को लाभ। एएपी को रिश्वत/कमीशन का आरोप, नीति को डिजाइन करने में साजिश। लेकिन कोर्ट ने पूछा, कड़ी कहां है? चार्जशीट में दावे थे, पर प्रत्यक्ष साक्ष्य, विश्वसनीय गवाह और पैसों की सीधी ट्रेल अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके। जज की टिप्पणियां कठोर थीं। कई दावे, भ्रामक गवाहों के बयान और दस्तावेजों में विरोधाभास नाम जोड़ना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार चाहिए। यह कानून का सिद्धांत काम करता है, संदेह का लाभ आरोपी को। ईडी का एंगल अलग क्यों? महत्वपूर्ण फर्क समझिए। सीबीआई केस भ्रष्टाचार, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ईडी केस मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए। सीबीआई केस में बरी, ईडी केस अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में, यानी कानूनी रूप से एक केस खत्म, दूसरा जारी। राजनीति में लोग इन्हें मिलाते हैं, कानून इन्हें अलग अलग देखता है। गिरफ्तारी से जमानत तक, टाइमलाइन 2023 से 24, समन, पूछताछ। मार्च 2024, गिरफ्तारी, जमानत, फिर रोक, फिर सुप्रीम कोर्ट में राहत। सितंबर 2024, सीबीआई मामले में जमानत। अब सीबीआई केस में पूर्ण बरी, 3 साल की जांच के बाद अदालत का निष्कर्ष, साजिश सिद्ध नहीं। ये जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। राजनीतिक असर, एएपी इसे सत्य की जीत कह रही है, विपक्ष कहता है लड़ाई अभी बाकी है। इतिहास बताता है आरोप चुनाव हरवा सकते हैं, बरी होना नैतिक पूंजी दे सकता है। लेकिन एक चेतावनी, भारतीय राजनीति में कानूनी जीत बराबर नैरेटिव की जीत। मीडिया और जनता की धारणा अलग ट्रायल चलाती है। निष्कर्ष, ये केस 3 चीजें सिखाता है। नीति बनाम इरादा, हर खराब नीति अपराध नहीं होती। आरोप बनाम प्रमाणन, अदालत में कहानी नहीं, साक्ष्य चलते हैं। राजनीति बनाम न्याय, दोनों की गति और भाषा अलग है। अंतिम शब्द अभी बाकी है। अगर सीबीआई हाई कोर्ट जाती है तो कहानी का नया अध्याय खुलेगा। लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन, और अदालत की मेज पर भावनाएं नहीं, प्रमाण टिकते हैं।